ऐसा लगता है कि आपने भी धर्म का लिबादा ओढ़ लिया है। पवन जायसवाल दंगा करा के विधायक लेने वाला में वोट लेने वाला नहीं है। ये काम उधर से होता है। जब वो विधायक रहते हैं ढाका में दंगा ही होता है। 12 को दंगा हुआ ढाका में। कि पंचायत में एक वाजिल शेख की हत्या की मौत हुई, उस वक्त आप गांव से बाहर चले गए। अगर हमको राष्ट्रपति में भी लड़ने की बात आ जाए और पार्टी कहे कि आपको फला चुनाव लड़ना है, तो हम लड़ने में सक्षम हैं, लेकिन हमको हड़बड़ी नहीं। दाखिल खारिज के लिए पैसे लिए जाते हैं, इस पर क्या करेंगे? ऐसी शिकायत जब भी हम लोग को मिलती है, हम लोग इस मामले में कार्रवाई करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है, ऐसे में मेरे साथ ढाका के मौजूदा बीजेपी विधायक पवन कुमार जायसवाल हैं। दूसरी मरतबा विधायक बने हैं, तीसरी मरतबा इनकी कोशिश होगी कि जनता इन पर भरोसा जताए। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि जमुआ पंचायत से गरैया गांव तक अब तक सड़क नहीं बना, क्या कहेंगे? नहीं, वो सड़क PMGSY की सड़क है। जमुआ गांव को जोड़ने वाला 4 सड़क, सराठा से जमुआ के सड़क का निर्माण अब हम 2023 में कराए। हरवानी से जमुआ का सड़क अभी हम बनाए हैं, नया सड़क, पहले कच्ची सड़क था। पर्री से जमुआ का सड़क अभी हम बनाए हैं, और अभी नुनिया पट्टी से ग्रामीण मोहल्ला का जो सड़क जाता है उसका भी बनाया है। एक सड़क है जो जमुआ से गरैया होते हुए बिरता टोला को जोड़ता है, वो PMGSY की सड़क है। और PMGSY की जो भी सड़क थी उसमें कोर्ट के कारण कुछ मामला फंस गया था, रेट का मामला लेके, कि उसमें रेट दूसरा रहता है और बिहार सरकार जो करता है, चूँकि केंद्र की योजना है, तो उसके चलते कोर्ट का कुछ इशू ठेकेदार लोग के चलते फंसा था। इसके चलते उस रोड का टेंडर नहीं हो पाया था। तो जिस गांव में 4 काम कर सकते हैं तो 5वां भी हम कर सकते थे, लेकिन न्यायालय का जब मामला होगा तो स्वाभाविक है कि वो मामला पेंडिंग रहेगा। वो मामला धीरे धीरे समाधान की ओर है। तो जो भी PMGSY की सड़क है उसका टेंडर होगा, बनेगा। एक और शख्स है, उनका कहना है कि गौंडरी पंचायत में मेसोरा बाजार से बंजरा जाने वाला सड़क नहीं बना है, इस पर क्या कहेंगे? कौन कह रहा है? कब बनेगा? कौन कह रहा है? जो कह रहा है उनको बोलिए कि बंजरा जाने वाली सड़क कब बना था। पहले किसी भी सड़क का निर्माण 5 साल में एक बार होना है। सड़क जब बहुत ख़राब हो जाता है तो हम लोग स्पेशल केस में उस सड़क को दोबारा बनवाते हैं। मेसौरा बाजार से वहाँ जाने वाली सड़क का कहाँ बुरा हाल है? ढाका ऑडिटोरियम बनकर तैयार है, 45 लाख रुपये से बन गया है, लेकिन जनता के लिए नहीं खोला गया, इस पर क्या करें? नहीं, जनता के लिए खोला। अभी पूर्व विधायक जी को देखे, हम लोग के टाइम में बने हुए अथी में जाके बैठे थे, खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे थे, उसमें खुला था, लेकिन परमानेंट नहीं खुलता है। थोड़ा सा व्यवधान है, उसके लिए नगर परिषद के क्षेत्र में आता है। नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर की अध्यक्षता में वहाँ एक कमेटी बना दिया गया है, और जैसा कि सुने हैं कि SDO के द्वारा भी कोई कमेटी नया बना दिया गया है। तो जो विषय अभी तो आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद में दोनों कमेटियों के बारे में जो उचित निर्णय होगा लेके उसका समाधान कर दिया जाएगा। दाखिल खारिज के लिए पैसे लिए जाते हैं, इस पर क्या करेंगे? ऐसी शिकायत जब भी हम लोग को मिलती है, हम लोग इस मामले में कार्रवाई करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। 2 तरह का मामला है। एक है कि जिनमिन मामले जब जाते हैं उसमें लोगों को परेशान होना पड़ता है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में हम बहुत कड़ाई से संज्ञान लेते हैं, क्योंकि सभी लोग तो हम तक पहुंच सकते नहीं हैं। जो पहुंचते हैं उसमें हम ले सकते हैं। अब जो वहीं सलट लेते होंगे उनका कहना मुश्किल है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गलती ज़मीन का दाखिल खारिज कराने में लगे रहते हैं कि लोन लेना है, ज़मीन है नहीं है, हम जो है LPC करा लें। तो उन लोगों की बात हम नहीं कहते हैं, लेकिन आम लोगों को अगर कोई समस्या है तो वो निश्चित रूप से ये दुखद है। और इस मामले में आप कितने CO को देखते होंगे जेल गए हैं, कितने CO का कार्रवाई होता है। तो ऐसे दायरे में अगर CO आएंगे, RO आएंगे तो कार्रवाई होना तय है उनके ऊपर। भारत मेला का काम हो रहा है, पैसे नहीं मिले हैं, जबरदस्ती काम हो रहा है, इस पर क्या करें? कोई एज ए विधायक सड़क बनवाना मेरा जिम्मेवारी था, सड़क भी जरूरी था, ये जो और किसानों को पैसा दिलवाना भी जरूरी काम है। तो जहां 100 में से 90 लोगों को, 85 लोगों को पैसा मिल गया और 15 लोगों का बाकी है, और जिनमिन कारण के कारण अगर पैसा बाकी है, मेरे सामने अभी भारतमाला के बैठे इनका पैसा है, ये समस्या लेके आए हैं, लेकिन DLO का ट्रांसफ़र हो गया। तो हम इन चीज़ों को टेकल करते हैं। हम ढाके का टेकल नहीं किए, रुपारी तक के लोग का मीटिंग हम कराए थे यहाँ, विधानसभा में क्वेश्चन किए, प्रयास किए। सड़क बनाना भी जरूरी था मेरे लिए। हम नहीं बनाते, हमारे विधायकी में ये सड़क चालू नहीं हो पाता। 2 ओवरब्रिज बन के चालू हो गया। तो लोगों की समस्या जहाँ जिनका फंसा हुआ है, वैसे सभी लोगों की सूची हमारे पास है। जिनका कागज़ कंप्लीट है उसको यहाँ से दिल्ली तक मामले का निदान करा के हम लोग पैसा दिलवाते हैं। जिनके पेपर में त्रुटि है, त्रुटि का निराकरण होगा, उनको पैसा मिलेगा। आपने कहा कि ढाका में भारतमाला को लाने का आपने काम किया, एक नेता है उनका कहना है नहीं हमने लाया है। कौन नेता है भाई, आप ही जानते होइएगा, नाम बताओ। बता दीजिए। अभिजीत सिंह। आप बताइए ज़रा। उनका कहना है कि मैंने अप्लाई किया, मैंने जाकर जनता दरबार में इसके लिए आवाज़ उठाई। आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। पत्रकार जी, आप बताइए कि अगर गाँव का कोई वार्ड सदस्य का है कि फुलवरिया घाट का पुल हम बना दिए, तो भाई आप अपनी सफाई। मैं नाम किसी का लेता नहीं हूँ। हम तो बोले कि इन 1000 से नीचे वाले का सफाई क्यों देंगे?
आप पब्लिक बन के प्रश्न कीजिए, आपके प्रश्न का जवाब हम देंगे। या अनावश्यक बोलने वाले का जवाब कौन देगा? आप पत्रकार हैं, आप समीक्षा कर लीजिए कि कोई आम आदमी के बस का रोग है भारतमाला को इधर से लेके चला जाना? ये कोई एमपी कर सकता है? कोई विधायक कर सकता है? किसी मुखिया जी के बस का रोग तो है नहीं, है क्या? किसी प्रमुख जी के बस का रोग है? तो विधायक हम हैं, हम थे। एमपी साहब तो अभी बनी है ना, लवली जी सांसद बनी है, भारतमाला के बाद आई हैं, सांसद बनी है। अगर एमपी रहती तो मैं कहता कि एमपी साहब के सहयोग से हुआ है, लेकिन उसमें रमा देवी जी सांसद थी। एक सवाल है सर कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उसमें मौजूदा जो एमपी हैं, उनके जो पति हैं, उनसे कुछ बातें हुई थी, नहीं हुई थी, तो क्या लगता है आप उनके लिए वोट मांगेंगे? बिल्कुल यार, आपके लिए वो वोट मांगेंगे? जब बात हो गया भाई, हम तो वोट मांगे थे। आप वोट मांगे थे? कहाँ है भाई आप वोट नहीं देखे थे? वही कह रहा हूँ। कारगंज में सभा हुआ, कहाँ सभा हुआ, हम हर जगह गए, कार्यकर्ताओं की बैठक की है, जमुआ गए, करमावा गए, भगवानपुर गए, हीरापुर गए, गुरहनवा गए। ये विषय नहीं है। मेरा एनडीए गठबंधन है, किसी से कोई दूरी नहीं है। ये बात आनंद मोहन जी ने बड़हड़वा सीवन में माइक से कह दिया कि कुछ लोगों को गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग का मधुर संबंध है और हम एनडीए के लोग हैं। बिहार की पॉलिटिक्स सर जातिवाद धर्म पर अक्सर होती रहती है। ऐसा लगता है कि आपने भी धर्म का लिबादा ओढ़ लिया? मतलब मेरा हिंदू धर्म है तो हम क्या कह देंगे भाई आपको? मेरा धर्म हिंदू है तो हम बराबर बोलते हैं माइक से कि मेरा धर्म हिंदू है, हम मंदिर में पूजा करते हैं, हमको वोट के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर मेरे मुस्लिम कार्यकर्ता को मालूम है कि पवन जायसवाल को अपने धर्म को मजबूत करने के लिए मजबूत जरूर है, लेकिन दूसरे धर्म पर उंगली उठाने वाला पवन जायसवाल नहीं है। यही कारण है कि कोई ऐसा मुस्लिम गांव नहीं है जहां 10 कार्यकर्ता हमको मजबूत नहीं मिलता है। हिंदू मुसलमान विवाद करा के विधायक बनने वाले लोग नहीं है। इस मरतबा ढाका विधानसभा में जाति का असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी का असर पड़ेगा? किस बात का असर पड़ेगा? जाति की बुनियाद पर वोट। भाई तो जो जात के नाम पर वोट देता है उससे न पूछिएगा। हमको जो वोट मिलता है वो जात के नाम पर नहीं मिलता है। हमको जो वोट मिलता है वो राष्ट्रवाद के नाम पर मिलता है। हमको जो वोट मिलता है वो विकास के नाम पर मिलता है। हमको जो वोट मिलता है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिलता है, नीतीश कुमार के नाम पर। आपके नाम पर वोट नहीं मिलता है? हम तो बोल रहे हैं भाई, मेरे काम के नाम पर मिलता है तो मेरा भी शामिल है। आपके जैसे लोगों के सहयोग से मिलता है, जो कार्यकर्ता है वो मेहनत करते हैं उनके नाम पर मिलता है। बहुत लोग को, कुछ लोग को मिलता होगा वोट, इसीलिए वो केवल जो है ना पार्टी और जाति के फेरा में रहते हैं, लेकिन न जाति का कल्याण किया है न पार्टी का कल्याण किया है। सर एक सवाल मैं, अगर आपकी इजाजत हो, उन्होंने एक लड़के ने किया है कि आपके इलाके में, भारी प्रश्न कर सकते हैं, आपके इलाके में, आपकी पंचायत में एक वाजिल शेख की मौत हुई, उस वक्त आप गांव से बाहर चले गए, इस पे क्या आप करेंगे? बाहर चले गए मतलब? आपका प्रोग्राम पहले से तय था, आप उसके घर पे नहीं गए। हम घर पर नहीं गए। हाँ, उनका कहना है। भाई कुछ जाहिलों की बात, अगर वो जाहिल आदमी है तो उस जाहिल के बारे में हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ही बता, आप पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि मेरे गांव में कोई घटना घट गई जी, आपके हिसाब से हत्या हो गई, हत्या हुई भी, मान लीजिए एक लाठी मारा मर गया तो हत्या ही कहा जाएगा। तो मैं घोड़ासान में था या क्षेत्र में था, हत्या की जानकारी मिली तो हम उसके घर पर गए कि नहीं गए, ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं आप। ये सर्टिफिकेट यहाँ से उठ के कुरान को साक्षी रख के आप सीधे उसके घर पर जाइए जिसके घर में मृत्यु हुआ था, हत्या हुआ था। अरे भाई छोड़िए बंदे का कमेंट में कहाँ पढ़ते हैं, आप पत्रकार हैं, आप सुनिए ना। यहाँ से उस व्यक्ति के घर तक जाइए और उससे पूछिए, उसके बेटा से या उसके पत्नी से, या फिर उसके मुस्लिम समाज के वहाँ और भी लोग हो उनसे पूछिएगा। हमको सफाई नहीं देना, हम सफाई नहीं देते हैं कि पवन जायसवाल आए कि नहीं आए, पवन जायसवाल मिट्टी जहाँ तक होना था वहाँ तक गए कि नहीं गए। वो मेरा ड्यूटी था, मेरा गांव था, कोई विवाद कॉमनल नहीं हो जाए वो मेरी जिम्मेवारी थी। तो मैं मुस्तैद हुआ, मैं आया, और जो लोगों का केस में नाम आया, गलत लोग का भी नाम आया केस में, जो घटना में नहीं था ऐसे लोगों का भी नाम था, लेकिन केस तो केस होता है। जब तक पीड़ित पक्ष लड़ना चाहेगा तो वो तो दोषी को भी निर्दोष कहेगा, निर्दोष को दोषी कहेगा, तो पुलिस वही मानेगा। तो मेरे गांव में कानून को मानने वाले लोग हैं, अपने से लोग सरेंडर कर गए। कितने दिनों के बाद? अरे 15 दिन के बाद, 10 दिन के अंदर में। दूसरे नेता के यहाँ था, अपराधी के यहाँ से बंदूक बरामद हुआ, मालूम है ना आपको, देखे थे फोटो आप। जहाँ के आपके पूर्व विधायक हैं उनके करीबी लोगों के घर से बंदूक बरामद हुआ, हथियार बरामद हुआ। हमारे गांव में इस मानसिकता के लोग नहीं रहते हैं, इस मानसिकता का लोग मेरे गांव में नहीं है। उनके लोग उस मानसिकता के होंगे। सफाई गांव में बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं,
झिटकाही गांव में समीउद्दीन साहब ऐसे जिला परिषद रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे अच्छे लोग हैं उस पंचायत में भी, तो वो व्यक्ति हमसे सफाई मांगेगा मेरे बारे में। फुलवरिया गांव में जाके यहाँ के मुसलमानों से इंटरव्यू लेके आ जाइए, आप जाके इंटरव्यू लेके आइए। पवन जायसवाल दंगा करा के विधायक लेने वाला में वोट लेने वाला नहीं है, ये काम उधर से होता है। जब वो विधायक रहते हैं ढाका में दंगा ही होता है, 12 को दंगा हुआ ढाका में, जब पूर्व विधायक यहाँ के विधायक रहे 12 जगह हिंदू मुसलमान हुआ। बगल जमुआ में बैठे हुए लोग हैं, पवन जायसवाल विधायक बन गया सेंसिटिव रहता है जमुआ सड़क से। जमुआ में, जमुआ क्यों, जमुआ हम विधायक बन गए, जमुआ में पहले ही दिन विवाद हो गया। ऐसा क्यों हुआ सर? पटाखा नहीं बजाइए, पवन जायसवाल जीत गए, पटाखा नहीं बजाना है, जुलूस नहीं निकालना है। ये तो अधिकार पूर्व विधायक जीत गए तो दूसरे गांव का जुलूस कुशमावा में आता था, कुशमावा का जुलूस चंदनवरा में आता था, हमको कहाँ दिक्कत हुआ यार? ये तो लोकतंत्र है, कोई जीतेगा उसके समर्थक जुलूस निकालेंगे। हाँ, शब्द नहीं बोलेंगे, गाली नहीं बोलेंगे, निकाल सकते हैं, लेकिन हमको कभी नहीं देखते होइएगा आप कि हम चुनाव जीतते हैं तो जुलूस निकालते हैं। पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक आप दोनों का ध्यान ज़्यादातर घुड़ासहन पे है, आखिर वजह क्या है? नहीं, मेरा ध्यान तो सफाई पर भी रहता है। अब कहाँ घूम रहे हैं भाई, मेरा ध्यान तो सफाई में। हम फुलवरिया घाट बनाए, नहीं, फुलवरिया घाट बनाए तो हम जमुआ घाट भी बनाए। मैं विधायक था, मेरे टाइम बना, पता है ना आपको, कोई चीज़ नहीं पता है, तो हम तो सफाई पर भी ध्यान देते हैं। अभी सफाई से दाऊद नगर का रोड बना रहे हैं, अभी भंडार से सफाई बना रहे हैं, अभी झिटकाही से नया टोला बना रहे हैं, तो हम तो सफाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। हाँ, वो विधायक जी को मालूम है कि पवन जायसवाल 25,000 वोट से घोड़ासान से आगे था, तो हमारे हिस्सा से घोड़ासान में रहना शुरू कर दिए। रहने से वोट मिलता है, काम क्या किए? 5 साल की विधायकी में घोड़ासान की चिंता कब की आप? केवल घोड़ासान बाजार में 14.5 किलोमीटर घोड़ासान बाजार को जोड़ने वाला, पहले 10.5 किलोमीटर पर काम किए, वो 12.5 हुआ, अब 14.5 किलोमीटर सड़क केवल घोड़ासान बाजार को जोड़ने वाला जो सड़क है 14.5 किलोमीटर एक बार बनवा के तैयार कर दिया। पहली बार आज़ादी के बाद से घोड़ासान के लोगों को दुर्गा पूजा में पैर में कीचड़ नहीं लगा होगा। 18 फीट तक का सड़क बनाया घोड़ासान बाजार में, जाके देख लीजिए ना एक बार। काम हम कर रहे हैं, खाली रात्रि विश्राम करके आप वोट ले लीजिएगा। लोग इतना बुर्बक है, वो जमाना चल गया है। अगला 5 साल आपका कैसा रहेगा अगर आप जीते हैं तो? पवन जायसवाल सदाबहार है, हम जब भी जीते हैं जिला परिषद थे, काम करते थे, साइकिल के बाद चेयरमैन थे, पत्नी चेयरमैन रही तो काम किए, विधायक नहीं भी थे फिर भी वकालत करते थे, जो संभव होता था। विकास नहीं कर सकते थे लेकिन लोगों की वकालत तो कर सकते थे, सड़क पर करते थे। विधायक बने तो सदन में किए, और काम करना मेरे एजेंडा में है। जैसे ढाका से घोड़ासान रोड टेंडर हो गया, स्वीकृत हो गया, 2026 में ही बन के पूरा हो जाए, मेरी प्राथमिकता होगी। बलुआ गोवाड़ी स्वीकृत हो गया, बलुआ गोवाड़ी काम 2026 में दिखे लोगों को। आप कहते हैं कि आपकी वजह से स्वीकृति हुई है, बट जो एमएलसी है जेडीयू का, उनका कहना है कि हमने कराया है। एमएलसी कौन है? खालिद साहब है। आरजेडी के हैं क्या वो? जेडीयू के हैं। तो जेडीयू कौन है? गठबंधन में है ना। अरे भाई, तो सबका हुआ ना भाई। उधर कह रहे हैं, वो उनका उधर नहीं, आप कहना है। गलत नहीं, कभी नहीं। देखिए नीतीश जी ने, आप देखिए अभी खोलिए खालिद जी का पोस्ट। जब नीतीश जी से मैंने पहले से भी वो मांग करते थे, उनका गाँव है, हम भी मांग करते थे, हम विधायक हैं वहाँ के, खालिद जी भी मेरे वोटर हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि खालिद जी उसका मांग नहीं करते थे। अगर कोई चीज पूरा हुआ तो उनका भी पत्र है, वो भी मांग करते थे, इससे इनकार कौन कर सकता है? ये आरजेडी वाले के फेरा में पत्रकार जी मत पड़ी है, एनडीए है, यहाँ जो काम होता है पूरे एनडीए के सहयोग से होता है। आप अगर जीतते हैं सर तो इस क्षेत्र के लोगों को, ढाका के पूरब साइड के लोगों को क्या कुछ हम तोहफा देंगे? पूरब के केवल विधायक नहीं है भाई नहीं, साहब, आप पूरे क्षेत्र हम के पूरे हैं। ढाका विधानसभा के विधायक हैं। हम फुलवरिया पर ध्यान देते हैं तो घोड़ासान पर भी, सरोकर पर देते हैं, और सफाई पर भी देते हैं। अब बगल में परसा है तो परसा पर भी देते हैं, तो हम जो है सब पर, श्रीपुर पर भी देते हैं। जाइए श्रीपुर में देखिए 16 फीट का रोड मिलेगा बना हुआ, नाम ले रहे हैं ना, किसी का ले रहे थे आप, जाके देखिए उनके दरवाजे का भी कीचड़ हम ही समाप्त किए। इसलिए पत्रकार जी निश्चिंत रहिए, काम के मामले में कोई भेदभाव नहीं। चकनगरी में एक वोट मिलता था तो चकनगरी में 18 साल से बिजली नहीं था, उसको हम चालू किए। अभी बढ़ावा सीवन से चकनगरी का रोड हम बना रहे हैं, जहाँ एक वोट मिलता था। चंदनवाड़ा में चले जाइए आप, 200 वोट तक रह जाते हैं, जाके देखिए। चंदनवाड़ा से जमुनी बाजार को जोड़ दिए, और फुलवरिया बांध से चंदनवाड़ा गांव मदरसा को जोड़ रहे हैं। काम से मतलब है हमको। पटरी में जाइए आप, एक शिकायत लोगों की नाला नहीं बनने की वजह से ना। नाला तो भाई हमारा चीज़ नहीं खेऊ, नाला का कोई डिपार्टमेंट बिहार सरकार में नहीं होता है। नाला पंचायत समिति जिला परिषद के स्तर पर होना है। लेकिन सड़क के किनारे जो बड़े नाला बनते हैं, जैसे ढाका से थाना के पास से
फुलबड़िया आने में चैनपुर ढाका तक जी हाँ। 1 किलोमीटर 1.3 किलोमीटर सड़क है जो भारतमाला को जोड़ता है। अभी हमने आरसीडी से उसमें 5 करोड़ 30 लाख रुपया स्वीकृत कर दिया, मंत्री जी शिलान्यास कर दिए। तो उसमें आरसीडी से हम दोनों तरफ नाला करा दिए हैं, आरसीसी नाला और रोड। तो विभाग से पैसा मिलता है रोड के साथ, इसलिए नाला पर बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग नहीं कर पाते। एक आपके चाहने वाले ने सवाल किया कि विधायक जी से सवाल कीजिएगा कि अब आप विधायक ही छोड़िए, एमपी पे ध्यान दीजिए। भाई हम तो विधायक ही ठीक से चला लें, विधायक से ही लोगों को संतुष्ट करें। चूँकि विधायक भी रहते हैं तो 25% लोगों को नाराज़गी रहती है कि विधायक जी शादी में नहीं आए, विवाह में नहीं आए, तो बुलाए तो नहीं आए, तो छठियार में नहीं आए, हनुमान आराधना में नहीं आए। कोई आदमी काम लेके आया, हो सकता है उसका काम भी कभी कभी नहीं हो पाता है, सब मनोकामना पूरा नहीं होता है। तो अभी हमको विधायक ही ठीक है, इसलिए हम राजनीति में हड़बड़ाते नहीं हैं। अगला लोकसभा होगा तो एमपी के लिए नहीं, ये सब चर्चा ही नहीं करते, हम तो राजनीति करते हैं। अगर हमको राष्ट्रपति में भी लड़ने की बात आ जाए और पार्टी कहे कि आपको फला चुनाव लड़ना है, तो हम लड़ने में सक्षम हैं, लेकिन हमको हड़बड़ी नहीं है। बड़ी नहीं। बिल्कुल, हम विधायक लड़ रहे हैं और विधायक के रूप में ज़्यादा कुछ सीखें और ज़्यादा क्षेत्र के लिए अच्छा काम करें, यही मेरा उद्देश्य है। फिर आगे का चुनाव आएगा, देखा जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।